Very good morning, dear students. Today we will take class 8, chapter 2nd. In this chapter, we read about microorganisms. So, students, you know the word microorganism. माइक्रोऑर्गेनिज्म को हिंदी में बोलते हैं हम सूक्ष्म जीव. सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे छोटे जीव. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको कि हम अपनी सामान्य आंखों से, नग्न आंखों से, नेकड आइज से हम लोग देख नहीं सकते, सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक definition of microorganism. The tiny organisms which cannot see by our naked eyes is not called microorganisms. तो ऐसे सूक्ष्म जीव, ऐसे बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कहलाते हैं. तो इस चैप्टर में हम ऐसे ही जीवों के बारे में पढ़ेंगे जिनको कि हम आंखों से नहीं देख सकते. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं, फायदेमंद होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं. सो ये चैप्टर हमारा यही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आवर फ्रेंड्स एंड एनिमीज. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो इंट्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर कैसे होगा, उसकी खोज किसने की, और उससे रिलेटेड जो सारी बातें हैं वो हिस्ट्री इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं A.V. Leeuwenhoek was the first scientist to observe microorganisms. A.V. Leeuwenhoek जो है वो सबसे पहला वैज्ञानिक था जिसने कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को देखा था. जो सर्वप्रथम सूक्ष्म जीवों को देखने वाला वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वो कौन है? A.V. Leeuwenhoek. A.V. मीन्स एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक. ओके, तो सबसे पहले किसने देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को? ल्यूवेनहोक. अब हम ही कहते हैं कि हम इनको नेक्ड आइज से देख नहीं सकते. तो नेक्ड आइज से नहीं देख सकते तो हमें इनको देखने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंटल हेल्प लेनी पड़ेगी, और वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? माइक्रोस्कोप, जिसको कि क्या बोलते हैं हम? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं. तो ये मशीन है, तो इसको पहले ये बनाई गई हुई. तो हम लेते हैं discovery of microorganisms is closely related to the advancement of the microscope. मतलब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी जो है वो, और आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी है, और माइक्रोस्कोप की जो डिस्कवरी है वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है. क्योंकि सूक्ष्म जीव को देखने के लिए सबसे पहले जरूरत उस मशीन की पड़ी जिसको हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम साइंस को हमने क्लासिफाई किया हुआ है अलग अलग सब ब्रांचेज. तो साइंस की जिस ब्रांच के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में? माइक्रोब्स के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में, उस ब्रांच को हम कहते हैं, साइंस की उस ब्रांच को कहते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जैविकी कहते हैं. तो ये भी नोट करना है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद माइक्रोऑर्गेनिज्म्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. ओके, फिर हम लेते हैं डिस्कवरी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो अभी मैं बता रहा था आपको कि माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से यह रिलेटेड है. तो हम लेते हैं इन 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था. सरल सूक्ष्मदर्शी, एक सरल सूक्ष्मदर्शी, एक लेंस को लेकर के इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था
जिसको बोला था इन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप को बनाने वाले कौन थे, डिजाइन करने वाले कौन थे, रॉबर्ट हुक। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक सरल सूक्ष्मदर्शी को बनाया और इस सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, डिस्कवर्ड सेल्स, इन्होंने कोशिका की खोज की। अब ये कोशिका जो थी वो थी हमारी कॉर्क सेल। कौन सी थी, कॉर्क सेल, कॉर्क कोशिका। और जो आपकी कॉर्क कोशिका होती है, कॉर्क सेल जो होती है वो कैसी होती है बेटा, कॉर्क सेल जो होती है वो होती है नॉन लिविंग होती है। तो सबसे पहले जिस कोशिका की खोज की गई थी, जिस कोशिका को सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा गया था, वह था नॉन लिविंग सेल थी, कॉर्क सेल। अब निर्जीव कोशिका को देखा था सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने, फिर उसके बाद वही एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट नॉन लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया। तो आपसे क्वेश्चन पुट किया जाए, क्वेश्चन ये बनता है कि डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया था, तो हम आंसर देंगे रॉबर्ट हुक। और हम बोले डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल्स, तो हम आंसर देंगे ए.वी. ल्यूवेनहॉक। इन 1764 ए.वी. ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल। तो प्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उसके बाद नई नई खोजें होती गई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर के नई नई डिस्कवरी होती गई। तो उसमें सबसे पहले उनके नाम आते हैं रॉबर्ट कोच, फर्स्ट नाम आता है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर इज नोन एज फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लुईस पास्चर ने स्थापना की थी किसकी, माइक्रोबायोलॉजी। इसके संस्थापक है माइक्रोबायोलॉजी का, इसलिए इसको बोला जाता है फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फिर रॉबर्ट कोच नाम के एक वैज्ञानिक आए और उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, उन्होंने क्या दिया, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, ये सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया। उसके बाद हम लोग बहुत फेमस नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक एंटीबायोटिक बनाई जिसका नाम है पेनिसिलिन। और ये पेनिसिलिन जो है उसने किससे बनाई, एक पेनिसिलिन है, किससे बनाया था ये, ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। क्या है बेटा, एंटीबायोटिक है। और इस एंटीबायोटिक को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इससे बनाया था, फंगस से बनाया था, और फंगस है पेनिसिलियम नोटेटम, ये फंगस का नाम है। तो इस तरह से हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसकी डिस्कवरी और उसकी हिस्ट्री के बारे में ये सारे नोट्स आप नोट करो अपनी कॉपी में। ओके स्टूडेंट्स, नोट दिस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो जो ये टिनी ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ये इनकी जो टाइप है हम इनको लगभग 5 प्रकार में हम इनको पढ़ते हैं। 5 टाइप्स, लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंजी एंड वायरसेस। तो कितने टाइप हो गए इनके, 5 टाइप हो गए। फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकंड है आपका एल्गी, थर्ड है प्रोटोजोआ, 4 है आपका फंजी और 5th है आपका वायरस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है
ये कैसे होते हैं? सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जो बैक्टीरियल सेल होती है वो एक कोशिकीय जीव होता है। बैक्टीरिया एक कोशिकीय माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इट मीन्स इसका जो कंप्लीट बॉडी है वो केवल एक कोशिका की बनी होती है और उस सिंगल सेल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, बिकॉज ये इतना डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसीलिए इसमें जो बैक्टीरिया में क्या होती है, सेल वॉल होती है। सेल वॉल के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, लेकिन इतना डेवलप्ड नहीं होती है। सो वी कैन से दे हैव सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। साइज ऑफ बैक्टीरियल सेल्स इज इक्वल टू 0.2 to 100 माइक्रोन्स। जो बैक्टीरियल सेल की जो साइज होती है वो 0.2 से लेकर 100 माइक्रोन्स तक हो सकती। तो जो माइक्रोन जो है ये एक यूनिट है, साइज की यूनिट है, और इस 1 माइक्रोन इज इक्वल 1/1000 मिलीमीटर। एक माइक्रोन जो है वो 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा होती है। तो हम कह सकते हैं कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर। ये इसकी साइज हो गई। फिर हमने बता दिया कि जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके अंदर वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस होता है उसकी तो कमी होती है, लेकिन सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब जो बैक्टीरिया है वो अलग अलग शेप के होते हैं। कोई राउंड शेप होता है, कोई रॉड शेप होता है, कोई स्पाइरल शेप होता है। तो इसकी शेप ऑन द बेसिस ऑफ बैक्टीरियल शेप, इनके हमने नाम दे रखे हैं इन वेराइटीज के। राउंड बैक्टीरिया जो होता है उसको बोलते हैं कोकाई, कोकी या कोकाई। जो गोल आकृति का बैक्टीरिया होता है उसको बोलते हैं कोकाई। और जो एक छड़नुमा होता है, रॉड शेप्ड छड़नुमा बैक्टीरिया होता है उसको बोलते हैं वेसिली या वेसिला। और जो स्पाइरल शेप होता है, स्पाइरल ऐसा, स्पाइरल शेप जो बैक्टीरिया होता है उसके लिए हम यूज में लेते हैं स्पाइरल। क्या वर्ड यूज में लेते हैं? स्पाइरल। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है बेटा एल्गी। सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लेंगे। ये एल्गी के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास के बारे में बताएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड सी यू टुमारो। अपना बहुत ख्याल रखना, और ये जो नोट्स हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आप कॉपी में नोट। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो।